उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की तृतीय इकाई ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विकास के प्रथम व्याख्यान ग्रामीण विकास कार्यक्रम निहितार्थ और प्रबंधन में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के छठवें भाग में स्वयं सहायता समूह पर चर्चा की जाएगी। इससे पूर्व पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत समिति इत्यादि पर चर्चा की गई। इन सभी योजनाओं के अतिरिक्त स्वयं भारतीय नागरिकों ने अपनी सामर्थ्य से भी कई योजनाओं को अंजाम दिया है और उचित आय के संसाधनों को प्राप्त किया है। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे स्वयं सहायता समूहों की। स्वयं सहायता समूह HSHG परिचय। बांग्लादेश में 1970 के दशक के दौरान गरीबी, गरीब समाज और समाज के निम्न तबके के लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के रूप में जीवंत रूप प्रदान करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का योगदान अविस्मरणीय है। आज भी स्वयं सहायता समूह बहुत प्रासंगिक है। इन समूहों के माध्यम से सभी सदस्य अपनी सामूहिक बचत निधि से जरूरतमंद सदस्य को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, जिससे वह सदस्य स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका उपार्जन हेतु अपनी उद्यमशीलता को आकार प्रदान करता है। विकासशील देशों के लिए स्वयं सहायता समूह जमीनी स्तर पर जनसामान्य के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम है। वहीं दूसरी ओर इस अवधारणा को न केवल सामान्य लोगों द्वारा अपनाया जाता है, बल्कि दुनिया भर की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं भी स्वयं सहायता समूह के महत्व को बखूबी समझती हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 से 92 के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया तथा इस प्रक्रिया में नाबार्ड की भूमिका प्रमुख रही। वहीं भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक के दौरान स्वयं सहायता समूहों को जमीनी स्तर पर विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग में लाया गया। स्वयं सहायता समूह को जैसा कि हमने जाना SHG भी कहते हैं। SHG का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह का गठन राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने एवं महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है। स्वयं सहायता समूह का गठन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में धन के बचत एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह गठन का योजना आरंभ की। स्वयं सहायता समूह का गठन ग्रामीण क्षेत्र की 10 से 12 महिलाएं कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव 3 प्रमुख महिलाएं होती हैं और अन्य महिलाएं सदस्य के रूप में जोड़ी जाती हैं। इसके बाद अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर अथवा ऑनलाइन कंप्यूटर या किसी CSC जन सेवा केंद्र पर स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए आपको अपने गांव या क्षेत्र की समूह सखी का पता करना होगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से नियुक्त की गई समूह सखी प्रत्येक ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में समूह के गठन पर कार्य करते हैं। इसके अलावा यदि आप स्वयं भी समूह गठन का कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
स्वयं सहायता समूह का गठन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करना होगा। पहला, स्वयं सहायता समूह गठन के लिए आपको गांव या शहरी क्षेत्र जहां भी आप रहती हैं वहां पर आपको 10 से 12 महिलाओं को समूह में जुड़ने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके बाद आपको अपने समूह का नाम रख लेना होगा, जैसे राधा प्रेरणा समूह, मां जानकी प्रेरणा समूह इत्यादि। समूह का नाम रख लेने के बाद समूह की महिलाओं को सप्ताह के किसी एक दिन प्रत्येक सप्ताह एक बैठक करनी होगी। बैठक की जानकारी एक रजिस्टर में नोट करनी होगी। बैठक रजिस्टर में नोट करना होगा समस्त हिसाब किताब, जैसे कि बैठक में कितना धन जमा हुआ, समूह की महिलाओं ने बैठक के दौरान कौन सी नई जानकारी प्राप्त की इत्यादि। भारत सरकार ने बजट 2019-20 में स्वयं सहायता समूहों SHG को बढ़ावा देने तथा देश की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ब्याज सब्सिडी कार्यक्रमों का सभी जिलों में विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जन धन बैंक खाते वाले स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक महिला SHG सदस्य को 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना, स्कूली शिक्षा में योगदान करना, पोषण में सुधार करना, जन्म दर में नियंत्रण करना, ग्रामीण गरीबों के मध्य संगठन की भावना को सशक्त करना, समूह के सदस्यों में बचत की आदत डालना, सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से जोड़ना, अपनी क्षमतानुसार रुपए बचत करना और छोटी छोटी बचतों के माध्यम से सामूहिक पूंजी का निर्माण करना, अपने छोटे छोटे ऋण की आवश्यकता की पूर्ति समूह से करना एवं लिए गए ऋण को नियत समय पर वापस करना। स्वयं सहायता समूहों का ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान। सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में सहायक, लोगों में उद्यमशीलता, प्रबंधकीय गुणों जैसे नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि का विकास, आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धक वस्तुओं का उत्पादन, नवाचार एवं रचनात्मक उद्योगों क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन, रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन में सहायक या सहायता, विभिन्न संसाधनों मानव, वित्तीय, प्राकृतिक एवं अन्य के समुचित उपयोग से स्थानीय मांगों के अनुरूप वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे अचार, पापड़, बड़ी, दलिया, आटा, अगरबत्ती, मुरब्बा इत्यादि की सुगम उपलब्धता से महिलाओं व बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकने में यह सहयोगी है। स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करता है। श्रम आधारित नए रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय आर्थिक व सामाजिक असमानता को कम करने में सहायक है। भारत के विभिन्न राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना इत्यादि में महिला स्वयं सहायता समूह विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इस व्याख्यान के 6वें भाग में स्वयं सहायता समूह पर विचार किया गया। अगले भाग में समूह सखी विषय पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद।